हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी बूस्ट एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग मेथड्स, सीखने की विधियाँ। लेकिन उसको स्टार्ट करने के पहले जब भी हम आंसर लिखेंगे तो हमें एटलीस्ट 3 डेफिनेशन किसी भी साइकोलॉजिस्ट की लिखना चाहिए। तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम अपनी जो मेथड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्किनर की। स्किनर जिन्होंने हमें ये डेफिनेशन दी और उन्होंने कहा कि सीखना हमारे व्यवहार में उत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। मीन्स जब आप किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है वो और भी ज़्यादा पोलाइट हो जाता है। आप दूसरों से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आप समाज में बहुत ही अच्छे से अपना गुजारा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं। तो लर्निंग मेथड के द्वारा जो कहते हैं ना कि जो ज्ञानी व्यक्ति रहता है वो ज़्यादा बहस नहीं करता है लोगों से और उसके पास बहुत ज्ञान रहता है, तो वो मौन रहता है और बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाता है लोगों के साथ। तो यही उन्होंने अपने इस डेफिनेशन में समझाना चाहा है कि सीखना हमारे व्यवहार में उत्तर एक सामंजस्य की, एक एडजस्टमेंट की जो है वो प्रक्रिया है। तो आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं वुडवर्थ की, जिनके अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं की प्राप्ति को हम लर्निंग कहते हैं, हम सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप जब भी कोई न्यू नॉलेज गेन करते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, कुछ भी थिंग, आप जितनी भी प्रतिक्रियाएं, जितने भी रिएक्शंस देना सीखते हो, इन सभी सीखने की जो मेथड्स हैं उन्हें हम लर्निंग कहते हैं, जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना ज्ञान, आदतों और अभिव्यक्ति का अर्जन है। अर्थात जो लर्निंग प्रोसेस है उसके द्वारा हम अपनी आदतों को, हैबिट्स को डेवलप करते हैं, हम उससे नॉलेज गेन करते हैं और उससे हम एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। मीन्स अगर आप लर्निंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो वो आपके नेचर में इंक्लूड हो जाता है और आप उसको एक्सप्रेस भी करते हैं और उससे आप नॉलेज भी गेन करते हैं। लर्निंग मेथड्स, सीखने की टोटल 6 मेथड्स हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मेरी दी हुई अभी तक की जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं लर्निंग मेथड्स। ये जो मेथड्स जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, हम इन्हीं 6 मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इनमें सबसे पहले आती है करके सीखना। तो इसमें डॉक्टर मैस ने कहा है कि मेमोरी की जो स्टार्टिंग होती है, जो हम मेमोराइज करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, उसकी शुरुआत जो रहती है वो सिर्फ हमारे माइंड से नहीं होती है, बल्कि इसमें हमारी बॉडी के और भी जो पार्ट्स रहते हैं, और भी जो ऑर्गन रहते हैं, वो सब भी इंक्लूड रहते हैं। और उनके द्वारा हम टचिंग मेथड से, मतलब किसी भी चीज़ को टच करके या महसूस करके वो जो कनेक्शन है वो अपने माइंड से डेवलप करते हैं और फिर हम चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर नहीं आता है और आपने कोई कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करी और वहाँ पे आपने कंप्यूटर बहुत अच्छे से सीख लिया, बट वो आपकी मेमोरी में परमानेंटली तभी अंदर रहेगा जब आप कहीं पर जॉब करेंगे और वहाँ पे सडनली आपके पास एक सिचुएशन आ जाएगी कि हाँ, हमें कंट्रोल सी कंट्रोल वी वहाँ पे करना है। तब आपको ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हमेशा याद रहेगा कि ये कॉपी के लिए रहता है, ये पेस्ट के लिए रहता है। अदरवाइज अगर हम नॉर्मली ऐसे सीखते जा रहे हैं, रट रहे हैं सिर्फ, तो चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेंगी। इसलिए डॉक्टर मैथ्स ने कहा है कि मेमोरी की जो शुरुआत है वो खाली हमारे माइंड से नहीं होती है, बल्कि हमारे ऑर्गन्स, हमारे सेंसेस से भी होती है। तो नेक्स्ट आ जाता है निरीक्षण करके सीखना, मीन्स लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन।
तो किसी भी चीज़ को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे हम अपने सारे मेंटल एफर्ट्स जो हैं वो उस चीज़ को लर्न करने में, उस चीज़ को सीखने में लगा देते हैं। इसीलिए जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसके द्वारा जो भी हम गेन करते हैं, जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं, वो एक स्थायी होता है, एक स्थायी मेमोरी रहती है जो कि आप भूलेंगे नहीं और वो हमेशा आपको याद रहेगी। तो ऑब्जर्वेशन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप किसी बच्चे को बुक में एक एप्पल का फोटो दिखाएंगे, एक पिक्चर दिखाएंगे उसे, तो सिर्फ वहाँ पे वो यही देख पाएगा कि हाँ ये एप्पल का शेप है, इस तरह का होता है और ये रेड कलर का होता है। वहीं अगर आप उस बच्चे को एक होल एप्पल उसके हाथ में दे देंगे तो वो उससे काफ़ी चीज़ लर्न करेगा कि हाँ ये इसका शेप ऐसा होता है, इसका कलर ऐसा होता है, इसको जब हम बाइट करते हैं तो उसके अंदर ये वाइट कलर का होता है, बाहर से रेड कलर का रहता है, इसके अंदर काफ़ी सारे बीज भी होते हैं। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं माइंड से और काफ़ी सारा नॉलेज गेन करते हैं जो कि परमानेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परीक्षण द्वारा सीखना, मीन्स प्रैक्टिकल करके सीखना। जब भी हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करके सीखते हैं तो हम उसमें काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाते हैं और एट लास्ट हम उसके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस रहती है, पूरी प्रक्रिया रहती है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे हम अल्टीमेटली एक कंक्लूजन को, एक निष्कर्ष को, एक रिजल्ट को गेन करते हैं। इसलिए ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है और ये भी एक परमानेंट मेमोरी की तरह हमारे लिए वर्क करती है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी एक परमानेंट मेमोरी को डेवलप करती है हमारे माइंड में सीखने के लिए। तो हमारी नेक्स्ट मेथड है ग्रुप मेथड, यानी कि सामूहिक विधि, जिसमें हम एक समूह में, एक ग्रुप में हम चीज़ों को लर्न करते हैं, एक ग्रुप में हम चीज़ों को सीखते हैं, जिसमें कि हम अपने विचार दूसरों को बताते हैं, दूसरों के विचारों को सुनते हैं, कई सारी नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कंपटीशन भी होता है, दूसरे लोगों से कंपटीशन की भावना जागती है, जिससे के द्वारा हम और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की, किसी भी प्रक्रिया को सीखने के लिए कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास 4 विधि हैं जो कि इसके अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहली विधि है वाद विवाद विधि, यानी कि डिबेट। इसमें हम कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं और उस पर वाद विवाद करते हैं, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को देखते हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाती है वर्कशॉप विधि। वर्कशॉप विधि में हम किसी भी एक सब्जेक्ट को लेते हैं, किसी भी विषय को लेते हैं और उसके बारे में हम एक दूसरे से जो है वो जानकारी साझा करते हैं और नवीन जानकारियों को, नवीन न्यू नॉलेज जो है उसको गेन करते हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाती है, नेक्स्ट विधि है कॉन्फ्रेंस विधि। कॉन्फ्रेंस विधि में हम किसी भी एक विशेष टॉपिक, एक विशेष सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी प्रोटेक्ट डाल्टन या बेसिक विधि। इस विधि में हम दोनों ही तरह से जो है वर्क करते हैं, इंडिविजुअली भी वर्क करते हैं और ग्रुप में भी वर्क करते हैं। इस विधि की खास बात यह है कि इसमें जब हम लर्निंग करते हैं, कुछ भी चीज़ सीखते हैं, तो इसमें जो छात्र है वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकता है और फिर उस पर लर्न कर सकता है, जिसके कारण उसका इंटरेस्ट जो है उस विषय पर ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता है और उसके रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर मिलते हैं। इन चारों विधियों को सीखने के बाद एक बार फिर से हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, लर्निंग मेथड्स पे, जिसका 5th टॉपिक है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि क्या होती है? मिश्रित विधि में हमें 2 पार्ट्स मिलते हैं, एक पूर्ण विधि और एक आंशिक विधि। पूर्ण विधि में क्या होता है कि पूर्ण मेथड जो रहती है उसमें हम किसी भी विषय का जो है उसका पूर्णता से ज्ञान करते हैं कि हाँ ये विषय ये है और इसके बाद इसके अंदर ये आता है। और आंशिक विधि में जो पूर्ण जो विषय है हमारे, उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आंशिक विधि के अंतर्गत आती हैं। ये एक एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा क्लियर होने वाला है आपको।
तो यदि मान लीजिए कि हम हिस्ट्री को पढ़ने जाते हैं, पहली बार हिस्ट्री हमारे सामने आती है, तब हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें बताएंगे कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री है, और इसमें हम जितने भी हमारी इतिहास है, जो हिस्ट्री है उसके बारे में लर्न करते हैं। इसमें हमें काफ़ी सारे सन याद करने पड़ते हैं, हमें काफ़ी सारी पुरानी लड़ाइयाँ और वो लोग कैसे रहते थे इसके बारे में हमें इन सब के अंदर मिलेगा, इस सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा। लेकिन जब हम हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा, उसके अंदर हमें औरंगजेब का भी एक अलग चैप्टर मिलता है, और महात्मा गांधी का भी एक अलग चैप्टर मिलता है, पृथ्वीराज चौहान का भी एक अलग चैप्टर मिलता है। तो ये चैप्टर वाइज फिर डिवाइड हो गया। ये हो गया आंशिक विधि। मीन्स पूर्ण विधि मतलब एक सब्जेक्ट, आंशिक विधि मीन्स उसके अंदर के जो लेसन्स हैं उनको हम याद कर रहे हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। तो ये थी पूर्ण विधि और आंशिक विधि। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सीखने की स्थिति एवं संगठन। ये हमारी जो लर्निंग प्रोसेस रहती है उसको और भी इजी बनाने का एक तरीका है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है वो हमारे एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है कि हमें किस तरह का एटमॉस्फेयर मिल रहा है। इसके लिए हमारा जो विद्यालय रहते हैं, जो स्कूल्स रहते हैं, उसमें हमें प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए लर्निंग के लिए। इसमें हम ये ध्यान देते हैं कि छात्रों को शिक्षकों द्वारा मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनमें कंपटीशन का एक भाव जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है। इसी के साथ साथ हमें प्रॉपर लैब और प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी मिलना चाहिए। इन चीज़ों पर भी इस विधि के द्वारा ध्यान दिया जाता है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।